अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज है जी सैटरडे का दिन, हफ्ते का दिन, और हफ्ते का दिन बहुत खूबसूरत दिन होता है और इतवार का दिन भी बहुत खूबसूरत दिन होता है, इसलिए कि सुबह सुबह मैं K21 आ जाती हूँ। तो मुझे लगता है ये दो दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं मेरे लिए। आप लोगों के लिए होते हैं या नहीं होते? आप लोगों ने मुझे लाइव कॉल करके ज़रूर बताना है। आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अच्छा जी, ये लेमन कलर मैंने आज पहना हुआ है, ये मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, इसमें मैं कलर के हिसाब से आपको बताती हूँ, ये कलर पहनने से ना मैं वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। पता नहीं ये इस कलर से मुझे कोई मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, तो जिस दिन मैं ये कलर पहनती हूँ उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशखबरी मिलती है। तो हो सकता है आज भी कोई खुशखबरी मेरा इंतज़ार कर रही है और मुझे मिल जाए। ठीक है जी, हो सकता है कोई लकी कलर आप लोगों का भी हो, मेरा लकी कलर है ये। और वैसे मुझे पसंद जो है वो ब्लैक कलर है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, आप लोगों के कौन कौन से पसंदीदा कलर है वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मौसम कराची का कैसा हो रहा है? बड़े मज़ेदार मौसम हो रहा है कराची का। कल मैं जब शाम को बाहर निकली तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कराची का मौसम कितने दिनों बाद कितना मज़ेदार हुआ। और कराची वाले इतने ज़िंदा दिल लोग हैं कि थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है वो बेचारे कुछ नहीं सोचते कि जेब में 1000 रुपये पड़ा हुआ है, बीवी बच्चे लेते हैं और बेचारे बाहर निकल जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इतनी महंगाई, अगर आज ये खर्च कर देंगे तो कल हम क्या करेंगे ना। पर कराची वाले इतने ज़िंदा दिल लोग हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। होना भी यही चाहिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। साथ साथ आपको बताती चलूँ कि मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होते हैं, इसलिए मैं इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। मैं उनसे बात करूँगी कि मैं उनसे बात कर सकूं, उनसे सवाल कर सकूं, मैं उनको सुन सकूं। मुझे तो आप वैसे भी सुनते ही रहते हैं, तो मेरी कोशिश होती है जब मेरे गेस्ट मेरे पास आएँ तो मैं उनकी तरफ जाऊं। हमारे साथ हमारे पास सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर हैं, उनके लिए भी आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अगर जो है कुछ माएँ बच्चों से बड़ी परेशान है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, ये इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बच्चों को होता है और भी मामला बहुत ज़्यादा होते हैं, बुखार अभी बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रहा है, तो इस हवाले से भी कोई बात डॉक्टर साहब से करना चाहें क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आज हमारे साथ, तो ज़रूर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर आबिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे को शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, हमारे साथ दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं, यकीनन आप उनको जानते होंगे, K21 पे अक्सर आपको वो हमारे शोज़ में नज़र आते हैं। सिर्फ एक मेरे शोज़ में नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे शोज़ होते हैं उसमें वो आपको नज़र आते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत हसीन अंदाज से बोलते हैं, और जब वो आते हैं तो वो जब जवाब दे रहे होते हैं तो सुकून मिलता है कि अच्छा जवाब मिल रहा है और नॉलेज में इजाफा हो रहा है। और उनके साथ फिर उनकी टक्कर का कोई गेस्ट आ जाए फिर और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनके सामने बोलना आसान नहीं होता। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किसी की कह रही हूँ, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा नईम अमान। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज वीकेंड सबको मुबारक। बहुत बहुत और शुक्रिया। किसी ने कहा था, जैसे भी आपने कहा ना हफ्ता इतवार, तो किसी ने कहा था दिन कौन से वाले अच्छे होते हैं, हाँ। तो समझदार आदमी ने बोला हफ्ता इतवार अच्छा होता है, बाकी दिन ऐसे ही हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज हम इस पे बात करेंगे, ये जो एक धमकी के साथ रैली निकाली जा रही है और ये क्या होने वाला है, ये क्या किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि MKM धमकी दे रही है और एक ये रैली की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या कौन सी लहर आने वाली है अभी? वो एक मिसाल देते हैं ना, जो हाँ। गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो ये गरजने वाला मौसम ख़त्म हो गया है। अच्छा। अब वो 90 की दहाई की जो सियासत थी, नफ़रतों की, रंजिशों की, तकलीफ़ों की, परेशानियों की, वो सियासत दोबारा मुतारफ़ की जा रही है। और बेध्यानी के अंदर ये लोग जो है जिस तरीके से निकल गए हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि कराची के जो लोग बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अब वो क्लाशनकोफ कल्चर से बाहर निकल गए, बोरी बंद से बाहर निकल गए। अब वो फितरानी की पर्ची जो ईसाइयों को, क्रिश्चनों को, पारसियों को भी दिया करते थे, अब उससे बाहर निकल गए। अब वो सारे मामला जिसके अंदर एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें, उनसे लोग बाहर निकल गए। और 25 जुलाई को इनको रिजेक्ट करके क्लाशनकोफ को जो है पीछे करके कराची वालों ने फैसला कर लिया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। अब उसी का तलसलसल है, अब कोशिश करें कि दोबारा वही कल्चर मुतारफ़ कराएं। लेकिन बहरहाल कराची के जो लोग हैं बाशऊर हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। इंशाल्लाह जैसे पहले इनको रिजेक्ट किया है और इंशाल्लाह दोबारा रिजेक्ट करेंगे आज से। ज़रूर, क्योंकि कराची की जो एक इतना अरसा कराची जिस मुश्किल में रहा है और जो खौफ लोगों के दिलों में था वो खौफ अब ख़त्म हो चुका है। हर बंदा सुकून में रिलैक्स है, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहा है। देखिए, हम वैसे ही महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं, कम से कम इस जगह से हम रिलैक्स है। अगर वो माहौल और वो चीज़ें फिर से आएंगी तो मेरे हाल से कराची वाला कोई भी उनका साथ नहीं देगा, कोई आम शहरी साथ नहीं देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम बात ये ना कि यहाँ जो कराची के अंदर माजी के अंदर जो कुछ रहा है, यहाँ गिनती हुआ करती थी 60 हैं, आज कितने हो गए? 70 हो गए। ये माओ की कोकों को जिस तरीके से उजाड़ा जाता था, यहाँ से अगर किसी को पंजाब में डेड बॉडी भेजते थे तो उसकी बस पर जो है वो डाल देते थे पर्ची जेब में, और चाहिए तो और भेजें।
हज़ारे वालों को यहाँ ज़िबा करके उनको बसों पे जो है वो डेड बॉडी रख के और चाहिए तो और भेज दें। तो कम से कम अब कराची के अंदर वो जो मैंने कहा ना कि कल्चर, नफरतों की कल्चर जो मुतारफ कराया था, वो कराची बाशऊर लोग हैं, एक पढ़ी लिखी कौम है, एक पढ़ी लिखी कौम जो पाकिस्तान का जब रुख किया तो पाकिस्तान के अंदर आने के साथ जो पढ़े लिखे लोग थे, बाशऊर लोग थे, जो समझदार थे, उनको समझ आ गई कि हम राणे हैं, हम राजपूत हैं, हम राव हैं, हम मुगल हैं। जिनको समझ आ गई हम ये हैं, और जिनको नहीं समझ में आई, जिनको समझ में आया कि कलम जो है वो ठीक नहीं है और क्लाशनकोफ ठीक है, वो फिर महाजिर अपने आप को जो है वो मान लिया। तो यहाँ अब जो है वो सियासत दोबारा जिस तरीके से जन्म ले रही है और जो उनके पीछे साजिशें जो बो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, मैं समझता ही हूँ कि आज रैली इनको निकालनी थी तो कितना अच्छा होता। रैली निकालते इस कराची के एक बड़े अस्पतालों पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें जिना अस्पताल है, कार्डियो अस्पताल है, सिविल अस्पताल है। वफाकी हुकूमत ने टेक ओवर की कि हम उसको छीन लें इस कराची से, तो उसमें निकालते ही ये लोग रैली। कितना अच्छा होता कि यहाँ 12-12 घंटे लाइट नहीं होती और हमारे मायदे के तहत जो सिंध का हमारा वफाकी हुकूमत का मायदा है, यहाँ बिजली नहीं होती, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते और रोडों में निकलते। यहाँ गैस, हम सर्दियों में सुनते थे गैस नहीं आता था और देखते थे गर्मियों में गैस नहीं आ रहा कराची में, तो वफाकी हुकूमत जिनके ये तादी हैं इस वक्त नफीस बने हुए, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते। कितना अच्छा होता कि यहाँ पानी नहीं आ रहा, इस वक्त मायदे के तहत सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा, ये प्रोटेस्ट करते, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराते। यहाँ जहाज़ गिर गया PIA का, उसमें लवाकिन बैठे थे इंतज़ार में कि इमरान खान साहब कोई पैकेज अनाउंस करेंगे, आएंगे, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते कि कराची की एक बड़ी पार्टी जो अपने आप को समझती थी। यहाँ कराची के अंदर स्टील मिल में 10,000 से ऊपर मुलाजमीन को बेरोजगार किया, प्रोटेस्ट करते नहीं किया प्रोटेस्ट, लेकिन प्रोटेस्ट का न सर है न पाँव है। कराची वाले बाशऊर है, आज इनको रिजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जरूर इस पे हम और भी बात करेंगे, पर डॉक्टर साहब की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ पहले, सबसे पहले अगर इस पे भी आप बात करना चाहें तो ज़रूर आप कर सकते हैं, पर मैं एक सवाल आपसे कर लेती हूँ साथ साथ कि आजकल जो मतलब हर जगह मैं जो सुन रही हूँ, माएँ बहुत परेशान है कि बुखार हो रहा है और 8-8 10-10 दिन बुखार है और बहुत शदीद बुखार है। इस पे थोड़ा सा हम आज बात कर लेते हैं, जो माएँ हमें देख रही हैं उनकी मुश्किल में थोड़ी सी आसानी हो जाए। साथ अगर आप इस सवाल के हवाले से जो अभी नई अवान से हम बात कर रहे थे उस पर भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बातें जो जब हम यहाँ माशरे की करते हैं तो मरीज़ और डॉक्टर का बड़ा अहम रिश्ता आता है। ये जो मरीज़ और जो डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है, ये आपके ही माशरे तो सबसे जुड़ा हुआ है। आपके मुल्क में कोई सियासत हो, आपके मुल्क में कोई मजहबी रुझानियत हो, आपके मुल्क में कुछ भी हो, ये दोनों तबके मुतासिर होते हैं। हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि बच्चों में वायरल इन्फेक्शन है, बच्चों के बुखार हैं, दूसरी सब चीज़ें हैं, ये सब अपनी जगह हैं, ये मौजूद है। इसमें भी देखिए कुछ सियासत का हाथ है, कुछ पॉलिटिक्स है, कोई और प्रॉब्लम फैक्टर्स हैं, इसमें इन्वायरमेंट का हाथ है। ये जो बीमारियाँ आती हैं हमारे पास, जो आती हैं, ये बच्चों में आती हैं, ये हमारे ही इर्द गिर्द से आती हैं। हमारे यहाँ बैक्टीरिया मिलियंस पाए जाते हैं, लेकिन उनकी एक्टिवेशन होती है जब बाहर का कोई माहौल ऐसा जर्म्स का टकरता है, या हम इनहेल करते हैं, या हम लेते हैं, किसी जिसम में पहुँचता है, तो उसकी जो एक्टिवेशन होती है, जर्म्स हमारे यहाँ बॉडी में भी होते हैं, वो उनको एक्टिवेट करते हैं तो वो अराइज होते हैं और फिर वो बीमारियाँ डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों में जो वायरसेस आ रहे हैं, अब आप ये देखेंगे जैसे कोरोना का वायरस ही था, या ये पोलियो का वायरस था, या दूसरा आपके फ्लू के वायरस थे, ये आपके मुल्क के वायरस नहीं है, ये पाकिस्तान के वायरस नहीं है, ये आए गए हैं, सब बाहर के मुल्कों से आए। कोई ये नेपाल से है, कोई यूनान से, कोई अमेरिका से, कोई कहीं से आए। अगर हम अपनी सिस्टम को बेहतर करेंगे तो ये हमारी इंटरेस्ट नहीं होगी इनकी, है, जब इंटरेस्ट नहीं होगी तो ये चीज़ों से हम निजात पा जाएंगे। ठीक है ना। जैसे था कोरोना का, मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जैसे जो ईरान में हुआ था, तो उन्होंने उसको जो है लॉकडाउन कर दिया, अपने शहर को लिमिटेड करके एक अच्छी पॉलिसी मरतब की, और देखिए जहाँ से बना था वहाँ पर वो इतना नहीं पहुँच पाया और दूसरे मुल्कों में निकल गया। ये मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सियासत भी हो, सब कुछ हो, लेकिन हम अपने बच्चों की सेहत को, अपने मुल्क के हालात को ज़रूर नज़र में रखें और इस तरह से करें कि उनकी बीमारियाँ डेवलप ना हों। अब बहुत सी बीमारियाँ हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की अलग बीमारियाँ हैं, बड़ों की अलग हैं। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें ज़्यादातर वायरस पाए जाते हैं, जॉन्डिस है, न्यूनेटल जॉन्डिस है, उनको हम देखना पड़ता है। बड़े बच्चे हो जाते हैं, थोड़े तो 2 साल के हो गए, टाइफाइड चला आया, मलेरिया तो सदाबहार है आपका, वो तो एक दिन के बच्चों को भी होता है और बाहर बड़े बच्चों को भी होता है। टीबी है, मेनिंजाइटिस है, पोलियो है, 10 बीमारियाँ हैं। हमें इन सब पे गौर करना चाहिए और यही वजह है आप देखती हैं
कि डॉक्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और मरीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल जी। या होना यही चाहिए हाँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और हमें इस तरह से कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी मरतब करनी चाहिए। माशाल्लाह नईम साहब बैठे हुए हैं, बड़े एक्टिव हैं, लाज़िम बात है, ताल्लुक़ है। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि हमें हेल्थ की सतह पे देखना चाहिए और उनको, बच्चों को या बीमारों को या जो प्रॉब्लम का शिकार हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर मौके पे हमें उनको देखना चाहिए। अभी कल शनको की थोड़ी सी बात थी कि आप बताइए कि गोली अगर चलती है तो क्या बच्चों की या माओं पे असर नहीं पड़ेगा? क्या उनमें खौफ पैदा नहीं होगा? एक वक्त था कि मेरे पास जब बच्चे और माएँ आती थी खौफज़दा होते थे। वो माएँ इतनी परेशान होती थी कि वो बाहर पे कोई दस्तक होती थी तो कहते हैं कोई घर में आ रहा है, कोई बाहर कुछ हो रहा है। इसी तरह छोटे बच्चे, उनमें साइकोलॉजी, नफ्सियात डेवलप हो रही थी। आज आप देखें पिछले 10 साल की निस्बत और आज का रेशो अगर आप देखें तो बीमारियां अपनी जगह, साइकेटिक परेशानियों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, नफ्सियात बढ़ती चली जा रही है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हमें हर तरफ तवज्जो देनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारे जब जो भी बाशऊर लोग आ रहे हैं इन पे तवज्जो देंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, पहले जब कुछ अर्सा पहले जब आवाज़ आती थी ना फायर की, तो हम लोग, मैं एकदम से बोलती थी बस कुछ होने वाला है। और अब कभी आवाज़ आती है तो मैं कहती हूँ हफ्ते का दिन है, शादी हो रही होगी। मतलब इतना माशाल्लाह अमन हो चुका है। अच्छा ये बताएं, वैक्सीन लगवाई है आपने? हाँ जी, बिल्कुल वैक्सीन लगवाई। अच्छा लगवा लिया, ठीक है जी। आपने भी ज़बरदस्ती लगाई है या दिल से लगाई है? मैंने पूछा था वैक्सीन वाले से, मैंने कहा यार वैक्सीन लगा रहे हो मतलब तो सुना है 2 साल बाद कोई गड़बड़ शड़बड़ है। हाँ तो बोला आप क्या करोगे, जिंदा रह के भाई जाएंगे तो सारे ही जाएंगे। हाँ तो बहरहाल वैक्सीन तो लगानी है, एक SOPs है और हमारी जब रियासत ने, स्टेट ने फैसला कर लिया है वैक्सीन का, तो अल्टरनेट तो अभी हमारे पास वैक्सीन ही है। इलाज तो हम नहीं कहेंगे वैक्सीन को, लेकिन कम से कम ठहराव है वैक्सीन के अंदर। एक कोरोना वायरस है, नगानी आफात हैं, आलमी वबाएँ भी आती हैं, तो नगानी आफात से लड़ने के लिए फिल वक्त जो अभी रियासत ने फैसला किया है, हुकूमत वफ़ ने फैसला किया है, वो बेहतर यही है, बेहतर अमल यही है कि आप वैक्सीन का अमल जो है वो जारी रखें। काफ़ी उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। कम से कम पाकिस्तान में कोरोना जैसी आलमी वबा के अंदर काफ़ी ठहराव आया है, वरना जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा था, जैसे ये नुकसान कर रहा था इंसान के साथ, इंसानियत के साथ। जैसे डेंगू एक मच्छर आया था, डेंगू मच्छर आता था तो डेंगू मच्छर को हम मार देते थे, डेंगू मच्छर से लोगों को डेंगू होता था, फिर डेंगू किसी को काटे फिर डेंगू होता था। मतलब ये कोरोना वायरस तो इंसान से इंसानों में जा रहा है। अब मच्छर को तो मारते थे, अब इंसान को तो नहीं मार सकते। तो इलाज फिल वक्त जो इस वक्त जो हुआ है वो वैक्सीन ही है। और वैक्सीन में आपके तवज्जो से तमाम जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वैक्सीन लगाएँ। जो सेंटर्स हुकूमत वक्त सिंध हुकूमत ने जहाँ जो बनाए हुए, जो नज़दीक हैं, वो एक NIC नंबर एक मैसेज करना होता है, सेंड करें, आपके पास सेकेंडरी डिटेल आ जाएगी। तो वैक्सीन सेंटर में जाएँ। उसके लिए उनकी, अब तो पहले रश था, क्राउड था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं रहा, तो वैक्सीन अब वैसे भी कंपलसरी हो गई है और ये करानी भी चाहिए। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे मैं ज़रूर इसी पे कहना थोड़ा सा चाहूँगी, मैं एक एक point से है। बात फिर जी, मैं जी। आपको सुनती हूँ। मेरा ये कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, पर बात ये है कि जब मैं बहुत सारी बातें सुनती हूँ तो फिर मेरा हक बनता है कि अगर मेरे गेस्ट आए हुए हैं तो मैं इस बात को ज़रूर करूँ, ताकि लोगों के दिमाग में जो शक है, जो परेशानी है, या जो जिस वजह से लोग नहीं लगवा रहे, उनको क्लियर हो जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का ये कहना है कि हम आज़ाद हैं, हम पे ये चीज़ मुसल्लत क्यों की जा रही है कि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो ये भी बड़ी खबरें हैं ना, सिम बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या 10,000 सोशल मीडिया पे चीज़ें आती रहती हैं। तो ये तो गलत है। हम आज़ाद हैं, हम, हमारी मर्ज़ी, हम लगवाएं ना लगवाएं, ये हम पे मुसल्लत किया जा रहा है कि लगवाना ही लगवाना है। हालांकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है कि हम लोग सेफ़ रहें इस वबा से, इस बीमारी से। हमारी वजह से हमें हो और 4 लोगों को और हो, वो ज़्यादा तकलीफ दे, ये इसीलिए फ़ैसला किया गया है। पर लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो मैं चाह रही हूँ आज आप आए हैं तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, बात ये है कि कोरोना, मैंने आपको कहा कि ये इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र होता है। हाँ। अगर मैं नहीं लगवाऊं और आप लगवा लें तो मैंने 10 जगह जाना है, तो 10 जगह जाना है तो मैंने 10 लोगों को डिस्टर्ब करना है। और 10 लोगों को डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि एक घर नहीं, पूरे ख़ानदान को डिस्टर्ब होना। और ऐसी वबा के अंदर शुरू में जब ये कोरोना आया तो बिलीव मी, ऐसा एक खौफ था, ऐसा एक पैनिक था, नया। पिछले साल आप चली जाएँ, जब ये पहला केस 28 फरवरी को डायग्नोस हुआ, अली एक लड़का था जो माइग्रेट करके आया था ईरान से, तो ऐसी खौफ की वजह थी कि हम लिफ्ट के बटन को हाथ लगाने से पहले टिश्यू से साफ करते थे। हम लोग गाड़ी के दरवाजे को खोलने से पहले हम बात ये कि उसको हम पहले साफ करते थे, फिर सैनिटाइज भी करते थे, फिर ग्लव्स भी पहनते थे, फिर हम मास्क भी पहनते थे। एहतियाती तदबीर जो हमें नहीं मिली थी ना, हमने वो भी जो है इस्तेमाल की। तो बात ये है कि खौफ तो है ना, अब खौफ से बचने के लिए उसका हल क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है? किसी ने कहा था किसी को उम्र
जो है वो बूढ़ा नहीं करती है, उसको टेंशन बूढ़ा करती है। बिल्कुल। तो एक टेंशन तो है ना, एक पैनिक तो है, एक तकलीफ तो है। और यकीन करें जिनके घर से जनाजे उठे उनसे जाके पूछें कि कोरोना क्या चीज़ है। आज तक इस कौम ने, आज तक बात ये है कि कई लोग, अब तो माशाल्लाह लोगों को शऊर आ गया है, लोग समझदार हो गए कि हाँ एक वबा है, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल क्या हुई, कोरोना की वैक्सीन आपने देखा क्या कि वो मगनतीस लगाना शुरू कर दी, चमक रहे हैं, सिम डाल दी किसी ने अंदर। अब इतनी सी सिरिंज वो सिम कैसे डालेगी अंदर, फिर किसी ने बल्ब जलाना शुरू कर दिए, देखो जी मेरी तो लाइट जलना शुरू हो गई है। तो ये मजाक से बाहर निकले, ये सीरियस एक मैटर है। इस सीरियस को हम खुद सीरियस नहीं होंगे तो कैसे इसको हम निपटा सकते हैं, किस तरीके से को जो है वो हम जो है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो वबाएँ आती हैं, वबाएँ चली जाती हैं, लेकिन वक्ती तौर पे ये वबा अभी इसका जो है वो राज है। इस वक्त इस राज को हमने ख़त्म करना है, लेकिन कैसे ख़त्म करना है, यकजहती के साथ, हमने भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है। इसको ख़त्म करने के लिए बात ये है कि जो एहतियाती तदबीर हमें WHO ने दिए हैं, जो एहतियाती तदबीर आपको आपकी रियासत ने दिए हैं, आपकी गवर्नमेंट ने दिए, आपने उस पर अमल करना है। और अगर आप अमल नहीं करते हो तो लाजमी सी बात है आप वायलेशन करते हो। तो मुझे आपकी सेहत के बारे में और आप उसको मेरी सेहत के बारे में जो है वो फ़िक्र, हर आदमी फ़िक्रमंद है। तो बेहतर अमल यही है कि इस वक्त वैक्सीन के अमल को जो है वो जारी तारी रखा हुआ है, उस पर कोशिश करें जितना जल्दी हो सकते ये वैक्सीन अपनी जो है वो अडोप्ट करें। बिल्कुल। और ये जो फजूल अफवाहें इन पे नज़र ना डालें, क्योंकि अगर मैं एक लड़की, औरतें ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो औरतें बहुत डरी हुई हैं। तो मैं औरतों से कहना चाहूँगी कि आप YouTube पे कोई अच्छा गोलगप्पे बनाना सीखती हैं, आप वैसे ही गोलगप्पे बनाती हैं, घर पे नहीं बनता ना। तो इस तरह सोशल मीडिया पे ये जो अफवाहें हैं ना कि आप 2 साल में अल्लाह ना करें ऊपर पहुँच जाएंगी और ये और वो, तो ये सारी अफवाहें हैं। आप ज़रूर वैक्सीन जाके लगवाएं। और एक तो वो लोग हमारे यहाँ बड़े आम हैं, जड़ी रात कब्र है जो बाहर कोई नहीं। हाँ वो लोग बहुत आम है, मतलब जो रात कब्र में वो बाहर नहीं। मैं आपके लिए उर्दू में कर देती हूँ तो हो सकता है आपको समझना है। ये लोगों का है कि बस जिस दिन हमने मरना हमने उसी दिन मरना, हम क्यों लगवाएं, हम नहीं लगवा रहे। खैर आप क्या कहते थे डॉक्टर साहब? देखिए सब चीज़ों के लिए रूल रेगुलेशन बहुत वाजे होते हैं। ये जो कुछ मिसहैप हुए हैं वैक्सीन से, इसमें नेग्लिजेंस था। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे पेशेंट ने पूछा कि मैं वैक्सीन लगाऊँ नहीं लगाऊँ, मैंने उसका थ्रू आउट चेकअप किया, ब्लड प्रेशर देखा, उसका मैंने कार्डिक जो एंजाइम्स है वो कराया, बिग मैंने मुकम्मल चेकअप करके रिकमेंड कर दिया आप जाओ। वो पेशेंट जो आफ्टर रिकमेंडेशन गए अपने फिजिशियन से, या वो जो डॉक्टर वहाँ बैठे थे उन्होंने मुकम्मल चेकअप के बाद उनको वैक्सीन लगाई है, मैं नहीं समझता कि उनको कोई रिजल्ट या मुझे असरात डेवलप हुए हैं। मैं खुद इसकी मिसाल हूँ, मैंने अपनी वैक्सीन दोनों लगाई है, मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि मैं ओके गया था। लेकिन वो लोग जो ज़रा भी प्रॉब्लम में थे, एक किसी को पेशेंट को शुगर है, उसने कहा मुझे शुगर तो है ही नहीं, उसने चेक ही नहीं किया वहाँ जाके, हैं बीबी पे, हाँ बीबी से गोली खा रही हो, हाँ भाई जी वैक्सीन लगाओ, पता लगा उसको अटैक हो गया जाके CV का। बहुत सी बातें आपने अखबारों में भी देखी हैं, गए बैठे में नॉर्मल है, 2 घंटे के बाद कुछ मिसहैप हो गया। मैं चाहता हूँ ये चेकअप जो चेकअप है, हाँ। ये इसको ज़रा स्ट्रॉन्ग करें आप, ताकि हमारे मिसहैप क्या ख्याल है? नहीं सर ऐसे ही समझा। तो हम क्यों खाम का उस तरफ जाते हैं? एक हमारा एक सिलसिला दिया हुआ है, डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर बैठे हुए, स्टाफ है, पूरा चेकअप के बाद जाएंगे। मैं समझता हूँ इसका कोई ऐसा रिजल्ट बराबर नहीं होगा। कुछ वैक्सीन है जिसके लिए हमारा मिसकंसेप्शन मौजूद है कि भाई ये नहीं लगाएं, वो नहीं लगाएं, ठीक है, जो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है आप वो लगा लें, आप लगाना मस्ट है, बिल्कुल इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट बाकायदा कोई नहीं है। ये फ्लू लाइक सिम्टम है, आप फ्लू को बढ़ने क्यों देते हैं? ये फ्लू से स्टार्ट होता है, गले से स्टार्ट, आप बढ़ने क्यों देते हैं? ये वायरस खुद कुछ नहीं करता, ये बताओ, ये सेल्फ लिमिटेड है, खुद ही ख़त्म होगा। ये डेवलप करता है बीमारी, ये नमूनिया कर देता है, ये ब्रेन डैमेज कर देता है, ये किडनी डैमेज कर देता है। वहाँ तक पहुँचने क्यों देते हैं आप? हैं आप पहले ही उसको कंट्रोल करें उससे आप। और जिनको हमने शुरू में कंट्रोल में किया, ये देखिए डेवलप, ये सही हो गए वायरसेस जो होते हैं। तो हमें इससे इतना खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट पर भी गौर दें और प्रोफाइलेक्टिकली जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उन पर भी गौर दें, लेकिन चेकअप के बाद जाएँ, बच्चों को ले जाएं, बड़ों को, जो भी जा रहा है एक मुकम्मल चेकअप करें। अगर आपका वहाँ डॉक्टर जो हेल्थ में बैठा हुआ है वो कहता है कि भाई आपको आज वैक्सीन नहीं लगेगी, आप 2 दिन बाद ही आएँ, तो आप उससे लड़ने नहीं बैठ जाएं कि अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, अब हम नहीं आ सकते। नहीं है, वो जो कह रहा है आप उसको एडप्ट करें और उसको फॉलो करें। आप देखिए कितने बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे।
बिल्कुल जी, आज स्पेशली बात की गई है क्योंकि लोगों के जहनों में बहुत सारी बातें बसी हुई हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को साइड पर कर दें। नईम अमान साहब अभी लगवा के आए हैं, देख लें बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए हैं हमारे सामने, बात कर रहे हैं और बहुत भरपूर बात कर रहे हैं, जोश खरोश से कर रहे हैं, इसलिए कि जो एक आज मुद्दा उठ गया है कि कराची के अमन को फिर तबाही की तरफ लेके जाने की कोशिशें जारी हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाबी होगी? क्योंकि अब ये तो बड़ी सोची समझी स्कीम है कि आप अमन भी छीन रहे हैं लोगों से, गुर्बत तो फैल गई, नौकरियां चली गई, लोग गरीब हो गए, महंगाई में पिस गए, अब एक तरफ से सुकून था, वो सुकून को भी गरक करने की सारी तैयारियां हो रही हैं। असल में जब तक इस मुल्क के अंदर साजिशी लोग मौजूद हैं ना, जब तक इस मुल्क को कभी भी अपने एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ने नहीं देंगे और न चढ़ने की देने की कोशिश वो उन लोगों को जो है वो जो चढ़ाते हैं इस मुल्क को प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं, उनको भी नाकामियाँ मिलती हैं। अब मैं मिसाल आपको दे दूँ, मिसाल मेरा ताल्लुक KPK से, मेरे बड़े से बड़े बुजुर्ग जो बड़े थे वो माइग्रेट करके यहाँ जो है वो कराची आ गए। अब KPK से उनका ताल्लुक है, मतलब मेरा अपना ताल्लुक मानसेरा से। मानसेरा के अंदर आप यकीन करें कि नीचे से दरिया गुजर है लेकिन हम कुएं से पानी भरते हैं। आप गैस की सूरत हाल ये है कि घोटकी चली जाएं, आप डेरकी चली जाएं, आप बलूचिस्तान के अंदर आप चले जाएं, बलूचिस्तान के अंदर सर बात ये है कि गैस निकल रहा है लेकिन घरों में गैस नहीं, लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। तो ये जो ज़्यादतियाँ जिस तरीके से इस मुल्क के ऊपर खतकन लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसी माफियात, ऐसे ही जो लोग जो साजिशी लोग हैं, ऐसे लोगों को एक्टिव रखते हैं। और ख़ास तौर पे कराची की पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो एक वो जमात ऐसी जिस जमात को बनाया गया था सिर्फ इसी मकसद के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से खतकन लगाएं, लेकिन नाकामी पूरे पाकिस्तान में जिस शर्मिंदगी इनको उठानी पड़ी। कभी ऐसा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर आई, कभी ऐसा था हम जिए भुट्टो कहते थे, हमें कोड़े मारे जाते थे पाकिस्तान के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 99 सीटों के साथ इस सिंध हुकूमत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अपना स्टेक अपना जमाए बैठे हैं। लेकिन कराची के अंदर वो जमात जिनको वो लोग जो साजिशें करते हैं इस कराची के ख़िलाफ़, उनको जब वो लेकर आते हैं तो फिर होता क्या, नुकसान क्या होता है। आज पूरी कौम को आज से अगर पीछे आप चली जाएं तो जब इनकी कराची के अंदर स्टेक ऐसे हुआ करता था कि ज़बरदस्ती का आपसे वोट ले लेते थे। आप भी वोट जब डालने गई होंगी तो आपको कहते थे आपका वोट चला डल गया, आप चली जाए आगे। तो ये जब जिस तरीके से कराची का जो मैंडेट था ये कंट्रोल करके बैठे हुआ करते थे, तो सूरत हाल ये थी। उस वक्त भी ये पूरी कौम को कहते थे कि बात ये है कि सूबा कराची सूबा, तो उस वक्त भी इस कराची के अंदर से, कराची से मीरपुर खास तक इनके MPS मौजूद थे, इनके सेनेटर मौजूद थे, इनके मेयर कराची था, फिर मेयर हैदराबाद था, डिप्टी मेयर जो है वो गवर्नर, फिर इसी तरीके से सेनेटर, MNAs और कई सैकड़ों की तादाद में काउंसलर, चेयरमैन। तो उस वक्त भी बात ये कि रिजल्ट ये निकला 0/0, 2/3 अक्सरियत इनके पास उस वक्त भी नहीं, उस वक्त भी जो है इनके पास नहीं थी। उसके बाद जब इख्तियार से बाहर हुए पिछले इलेक्शन 2018 के, जब कराची वालों ने आउट किया, क्लैशनकोफ कल्चर को पीछे किया, ये फिर जब आउट हुए तो आज भी सूरत हाल ये कि आज से 4 महीने पहले फिर ये रोडों पर इन्होंने कहा जी हम रोडों में निकलेंगे और कराची सूबा बना के छोड़ेंगे। और भाई सूबा को छोड़ो, तुम सूबा तो उस वक्त भी नहीं बना सके जब तुम्हारे पास स्टेक था। अब तुम फिर कौम को लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हो, अब वहां से ही हुए नाकाम। अब ये आगे जी सिंध हुकूमत की नाकामियां आज बताने के लिए कि सिंध हुकूमत की क्या नाकामियां रही हैं। और भाई सिंध हुकूमत की नाकामियां छोड़ो, इस कराची में पिछले साल 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। वफाकी हुकूमत को हमने हाथ जोड़े, खुदा के लिए वफाकी हुकूमत मेहरबानी करें, तरस खाएं, हमारे 162 रुपया आपकी तरफ जो है वो NFC अवार्ड का निकलता है, हम भीख नहीं चाहिए। हमें कराची जो कैपिटल है सिंध का, हमें सिंध वालों के लिए भीख नहीं चाहिए। हमारी जो निकली हुई रकम है जो आपकी तरफ निकलती है वो आप दे दें। उस पे इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। 90 साल का रिकॉर्ड कराची में टूटा, उस वक्त ये एतादी थे ना, तो उस वक्त इनको पता था कि वजारत मिलनी है। अगर हमने प्रोटेस्ट किया वफाकी हुकूमत के खिलाफ तो फिर हम वजारत भी नहीं मिलेगी। और इनको कह दिया, किसी ने दे दिया इनको कि हम आपकी यूनिट खुलाएंगे, सेक्टर खुलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कराची के अंदर अगर पॉलिटिक्स करनी है तो कराची के अवाम के लिए पॉलिटिक्स करनी है। यहाँ पिछले साल जनवरी के अंदर एक नौजवान ने कब्रिस्तान के अंदर जाके अपने आप को आग लगाई। उसने कहा मैं बच्चे को स्वेटर नहीं दिला सका। तो उस वक्त बात ये है कि ये बाशऊर एक पार्टी जिसको अपने आप को कहती है कराची की हम एक पार्टी एक जमात हैं, उस वक्त इनको तरस नहीं आया कि एक लेटर ही वजीर आजम को लिखते हैं कि यहाँ सूरत हाल ये कि महंगाई की सूरत हाल ये, कोरोना जैसी वबा के अंदर कराची पूरा बंद था, टर्न डाउन था, शट डाउन था, और लोगों की इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए ये फैसला किया। और जो सिंध हुकूमत ने तमाम ताजरों को एतमाद में लेने के साथ ये फैसला किया। तो उस वक्त इनको ख्याल नहीं है कि कराची के ताजिर इस वक्त घर के अंदर बैठे, जब सिंध हुकूमत ने लेटर लिखा वफाकी हुकूमत को कि आप खुदा के लिए फी ताजिर 1 लाख रुपया कर्जा दें
बगैर किसी सूद के। ये तो हमने खुद जो है वफाकी हुकूमत को लेटर लिखा और हमने ये भी लिखा कि 6 माह का जो लोगों की इलेक्ट्रिक की फी है, जो बिल्स हैं वो माफ़ किए जाएं। आधी सिंध हुकूमत अफोर्ड करती है, आधी वफाकी हुकूमत जो है वो अफोर्ड करे। ये हमने लिखा कि गैस के बिल माफ़ करें, स्कूलों की जो आपके किराए वो माफ़ करें। उस वक्त इनको ख्याल नहीं है कराची के ताजरों के लिए ये स्कूल जो इंडस्ट्रीज थी, ये इंडस्ट्रियल जो कराची के अंदर बैठे हुए कि वफाकी हुकूमत से बात करें कि यहाँ आलमी वबा के अंदर क्या पैकेज दे रहे हैं कराची वालों को। आज इनको कराची का जो है गम जो है वो दोबारा इनको हो गया है। आज फिर ये निकले कि कराची का जो है वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ वो वाइट पेपर लेकर ये वफाक सिंध हुकूमत की नाकामियाँ बताएंगे। नाकामियाँ तो जब आप बताओगे 35 साल से आप इस कराची के ऊपर जो है ये यरगाल लगा के बैठे थे, इस कराची को आपने किडनैप किया हुआ था, अब आपके किडनैप से कराची निकला है। आज देखिएगा इंशाल्लाह ताला, आज कराची की मैंने कहा ना बादशाह जो यहाँ लोग बसने वाले लोग हैं, ये कौम है, ये हजूम नहीं है। जिस कौम को जो कौमें होती हैं ना वो समझती हैं, और जो हजूम होता है ना हजूम निकल जाता है, तो ये हजूम नहीं है कराची। तो इंशाल्लाह ताला फैसला कराची खुद करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर साहब आपसे सवाल करके मैं एक ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से वापस आके आपसे जवाब लूंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बीमारी से बचाने के लिए माओ को सबसे पहले अपने बच्चों को किस तरह से बचाना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए या क्या चीज़ें करनी चाहिए, चंद जो बेस है उस पर आज हम बात करेंगे। आज हम उस पर अभी ब्रेक से आते ही आपसे बात करेंगे। अब आगे जी शो में एक छोटी सी ब्रेक, तो कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए वीकेंड शाइन विद एनिशा।